बहनों और भाइयों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं आज प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल नामक चैनल के माध्यम से आपसे बातें कर रहा हूँ नई दिल्ली से। जैसा आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम लोग उस दिन की महत्ता के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बातें करते हैं। पहले 1 जनवरी के बारे में हम लोग बात किया कि क्या क्या महत्व है। कल दूसरे जनवरी के बारे में। आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी किन बातों के लिए महत्वपूर्ण है इसको बताया जाएगा। और विचार यह है कि पूरे साल में जो 365-66 दिन होते हैं, प्रतिदिन की महत्ता पर प्रकाश डाला जाए, ताकि बाद में साल के अंत में अगर आप देखना चाहें 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक किस दिन की क्या महत्ता है उस पर जानेंगे। यह भी सोच है कि प्रतिदिन महत्वपूर्ण इसलिए है, कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको विषय को ध्यान में रखते हुए इस दिन को निर्धारित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। उसी प्रकार 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। तो ये दिवस तो संयुक्त राष्ट्र के दिवस है। उसके अलावा बहुत से नेशनल डेज भी हैं, इंटरनेशनल डेज भी हैं। तो बहुत सारे इस तरह के दिवस बनाए जाते हैं। अगर हम सभी दिवस के बारे में जानें तो लगेगा हमें कि कम से कम प्रतिदिन कुछ ना कुछ करने का तो एक बहाना चाहिए। आप कुछ प्रतिदिन नया काम करेंगे आप, तो आपके मन में उस फुर्ती आएगी, उत्साह आएगा कि हाँ, समाज की समस्याएं क्या हैं, हमारी समस्याएं क्या हैं, परिवार की समस्या क्या है, हमारे राज्य की समस्या क्या है, हमारे देश की समस्या क्या है, वैश्विक समस्याएं कौन कौन सी है। उदाहरण के लिए आज का जो विषय है वह 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो उसको कहते हैं विश्व अपमान दिवस। यह है वर्ल्ड ह्यूमिलिएशन डे। ह्यूमिलिएशन डे का मतलब नहीं कि आप ह्यूमिलिएट करें किसी को, अपमानित करें, नहीं। वो हम्बल शब्द से आया है ह्यूमिलिएशन, कि आप कितने विनम्र है। आज ज़्यादा विनम्रता दिखाएं और दिन की तुलना में, आपको लगेगा कि ज़्यादा विनम्रता आने से आप में आपका सम्मान बढ़ा है और लोगों को भी आपके साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। तो उस संदर्भ में हम इसको ह्यूमिलिएशन डे मनाते हैं। हम किसी को न अपमानित करें न तंग करें, यह भी प्रतिज्ञा करें, लेकिन साथ साथ यह भी देखें कि यह हम्बलनेस से संबंधित है। जैसे लोग कहते हैं कि साहब ये आदमी विनम्र है, अति विनम्र है, परम विनम्र है या विनम्र है। विनम्रता क्या गुण है, उस पर आपको चिंतन करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हुआ कि साहब विनम्रता को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह का अपमान दिवस बनाएंगे, ताकि आप किसी को अपमानित न करें, न कोई आपको अपमानित करे, बल्कि सभी लोग विनम्र हो। आप तो हो ही, आप यह भी लोगों को प्रबोधन दें कि सभी विनम्र हो। तो विनम्रता में कुछ पैसा खर्च होता नहीं है, तो विनम्र होना बड़ा आवश्यक। टू बी हम्बल इज़ वेरी सिंपल मैटर। कहने का मतलब यह है कि आज अपमान दिवस हम पूरी दुनिया में मना रहे हैं। भारतवर्ष में मनाया जाता है, कई अखबारों में भी हमने लेख पढ़ा है कि आज बनाया जा रहा है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब प्रयोग करेंगे तो आप अपने घर में, परिवार में, समाज में, पड़ोसियों के बीच या किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, अपने कार्यालय में, किसी उद्योग जगत में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, किसी अदालत में, जहाँ भी आप विनम्रता से काम लेंगे, लगेगा कि धीरे धीरे समाज बदला जा रहा है। और हमें अगर शांति लानी है दुनिया में तो विनम्र होना बड़ा आवश्यक है। अगर हम विनम्र नहीं होंगे तो फिर अशांति फैलती रहेगी। आप किसी को अपमानित करेंगे, वो भी करेगा, तो फिर उससे फिर वैमनस बढ़ता है और फिर दुनिया में इस तरह से अशांति की समस्या विकराल होती जाएगी। जो दूसरा कारण है क्यों हम मनाते हैं वो है वीमेन रॉक डे, मतलब महिला रॉक दिवस। रॉक से तात्पर्य यह है कि महिलाओं की भूमिका क्लासिकल सिंगिंग में या कल्चरल प्रोग्राम में या नाच गाने में या फिर कला में, संगीत में, नाटक में, फिल्मों में आप कैसे अपने आप को ढालेंगे, ताकि आप जान सकें कि साहब संस्कृति क्या है और सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या है, संगीत क्या है।
तो संगीतमय दुनिया में आने के लिए आज आह्वान किया गया है कि वर्ल्ड रॉक डे मनाया जाएगा, दुनिया भर में मनाया जा रहा है। आप भी देखें कि आपके घर में जो बच्चियां हैं उनको सामान्य ज्ञान के अलावा उन्हें संगीत का भी ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि वातावरण संगीतमय होगा तो बड़ा ही मधुर हो जाता है। तो संगीत की विद्या ज़माने ज़माने से हमारे देश में पढ़ाई जा रही है, और आज से नहीं बल्कि कम से कम 10,000 वर्षों से भी संगीत की शिक्षा हो रही है, चाहे पुरुष के बीच हो, महिलाओं के बीच हो। तो इसकी बड़ी महत्ता भी है, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। तो संक्षेप में यही कहना है कि आप इसको मनाएं, और ध्यान रखें कि किस प्रकार आपको, हमने फेसबुक में भी ये न्यूज़ सुबह 7 बजे ही दे दिया था। जो लोग पढ़ेंगे वो जानेंगे कि साहब ये तो विस्तारपूर्वक जानने के लिए आप हमसे मिल रहे हैं, लेकिन फेसबुक के माध्यम से भी अगर आपके वहाँ सूचना जा चुकी है कि आज ये दिवस है और कैसे मनाएं, पूरा विस्तारपूर्वक लेख लिखा है मैंने, काफ़ी, जो कि आधे घंटे से भी ज़्यादा का लेख है वो। तो उसको तो पढ़ना बताना संभव नहीं छोटे समय में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं और फिर उसको नहीं देखना चाहते, इसलिए छोटा छोटा वीडियो दिया जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद मैं अंग्रेजी में बातें करूँगा। हमारे जो विदेशी मित्र हैं या दक्षिण भारत के मित्र हैं या ऐसे मित्र जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती होगी, तो उन्हें हम प्रयास तो कर रहे हैं धीरे धीरे समझें, लेकिन अच्छी तरह समझने के लिए अभी आवश्यक है कि मैं उनकी भाषा में, जिसमें वो समझ सकते हैं, इस अंग्रेजी भाषा में मैं बोल के उनको समझाऊं कि इसका क्या महत्व है, क्या इसका वैल्यू है, और क्या क्या फ़ायदे हैं हमें और समाज को और दुनिया भर को। धन्यवाद। जय हिंद।